गौरव भैया बहुत बोलते हैं, डांटते हैं। 370 के पहले बहुत डांटते थे, बोले पाकिस्तान कश्मीर ले लेगा, पाकिस्तान कश्मीर ले लेगा, पाकिस्तान कश्मीर ले लेगा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा हम भारतीयों से कोई कुछ नहीं ले सकता। हमने किसी के बाप को खिड़की वाली सीट नहीं दी बसों और ट्रेनों में। पूरा का पूरा कश्मीर दे देंगे क्या? फिर गुरुजी राम एक बार मेरे से कहा, बोले हिमांशु भैया कुछ ना कुछ तो लिखना है। ये जेएनयू में लफंगे जो अपने आप को विद्यार्थी कहते हैं, ये कहते हैं तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तुम एक अफजल मारोगे हम 100 अफजल पैदा करेंगे। मैंने कहा राम नहीं कर सकते। भैया चिल्ला रहे हैं करेंगे। मैंने कहा राम नहीं कर सकते। भैया चिल्ला रहे हैं करेंगे। मैंने कहा पहले अफजल के मम्मी पापा से पूछो, इस उम्र में उनकी कैपेसिटी है? और आमगांव वालों, एक टिप्पणी को खास बनाना, बहुत हिम्मत से बोल रहा हूं, इसके बाद 2 छंद पढ़ूंगा और अपना माइक छोड़ दूंगा। किसी घर से अफजल तो नहीं निकला, लेकिन बागेश्वर हनुमान की कृपा पा करके एक संत निकले जिन्होंने करोड़ों लोगों को सनातन और भगवा के नीचे खड़ा कर दिया। भाई वाह। हमने कश्मीर में गोलियां खाई है लेकिन हमारा धर्म नहीं छोड़ा। हम पुलवामा में आतंकियों की बंदूकों के सामने तन गए लेकिन हमने हमारा धर्म नहीं छोड़ा। वो कौन लोग हैं, हम हमारा धर्म नहीं बदलते हैं मरने के बाद भी। वो कौन लोग हैं जो 400 रुपए का ढाबा चलाने के लिए अपना नाम बदल लेते हैं? बात तो सही है। वाह। अपनी बच्चियों को यह समझाना कि उन व्यक्तियों को जरा जांच ले जिन्होंने हाथ में कलावा बांधा है, सिर पर तिलक लगाया है, तो उनको राम किंकर स्तोत्र का यह श्लोक भी आता है कि यस्याग्रे धृतद्रात डात ममलम टंट टंटम टंटम तैलम तैलम तु तैलम खुकु खुकु खुकुम खंक 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 दंसम दंसम दुदंसम दुहि दुहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसितः पातवह चंद्रचूड़। आपकी बेटी किसी जिहादी के घर में नहीं जानी चाहिए, ये प्रण लेकर जाना। और मेरी बात मानना, इस जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस जान को जाने देना पर धर्म मत छोड़ना, क्योंकि अगर धर्म बदल लिया तो भी क्या होगा? अगर धर्म बदल भी लिया ना तो भी क्या होगा, मैं आपको अभी बता देता हूं कि प्यार भाईचारे का सबब एक भी ना याद रहा, सन की रंगीली तितलियां मार डालेंगे और भाईचारे की सुगंध में छिपी बारूदी गंध जलसे की सारी मस्तियां मार डालेंगे। कितने ही केरल व कितने ही कश्मीर जलाकर कितनी बस्तियां मार डालेंगे। 2 पंक्तियों में आपकी तालियों का आह्वान करता हूं, जलाकर कितनी बस्तियां मार डालेंगे। कलमा पड़ा सिया का तो सुन्नी नहीं बख्शेंगे, हो गए जो सुन्नी तो ये सिया मार डालेंगे। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, गुरुजी के चरणों में रखता हूं, आप सबसे अपनी कॉपी जचवाता हूं। स्वागत। शीश को कपीश के करों में ही झुकाएंगे, भक्ति से जीवन का सार देंगे सरकार। चौपाई जो गाई और मन में बसाई, फिर समुचित प्यार व दुलार देंगे सरकार। पर्चा बना यदि तो चर्चा बनेगी, क्योंकि भवसागर से तुमको तार देंगे सरकार। और देश में महेश के मलेच्छपन करे कलेश, ऐसों की तो ठठरी बार देंगे सरकार। ले भाई, ले पूरा डब्बा ही पाएगा वो। हाँ भाई, हिमांशु वंडर के लिए आपकी तालियां एक बार और उठे। वैसे मैं आपको बता दूं, मूलतः हास्य रस के कवि हैं, लेकिन 10 तारीख को पूज्य सरकार के सामने पढ़ना था, तो ये अतिरिक्त मेहनत इन्होंने की है। इनकी अतिरिक्त मेहनत के लिए भी मैं चाहता हूं आपकी तालियां उठे। मैं अगले कवि तक आपको पहुंचाऊं उससे पूर्व कहना चाहता हूं, भैया हिमांशु ने जिस ओर इशारा किया और जिस
जिस विषय की पीएचडी आपको लगातार पूज्य सरकार सुना रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि कहीं कमी रह जाए तो बात केवल इतनी है, हाथ में कलावा टीका भाल पर देखकर बहनों कभी खुद को भुलाना नहीं लाड़ में, प्रेम प्रस्ताव को परखना 1000 बार, धोखे से भी कपड़े उतारना नाड़ में, प्रेमियों के वेश में मिलेंगे भेड़िए 1000, काहे ढूंढती हो सुई रुई के पहाड़ में, और बाप की जो पगड़ी उतरवाए और तुम्हें घर से भगाए, ऐसा प्यार जाए भाड़ में। पूरे विश्व में एक फिलॉसफी, एक विचार है कि एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। मैं अगले कवि को आवाज दूं उससे पूर्व कहना चाहता हूं, एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर। हम भारतीय लोग हैं, अगर हमने सरकार किसी के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा और उसने मना कर दिया तो हमने उसके मुंह पर तेजाब की बोतल नहीं फेंकी। इधर सूर्य उदय हुआ युद्ध प्रारंभ, उधर सूर्यास्त हुआ युद्ध बंद। हमने प्रेम के भी नियम बनाए और युद्ध के भी नियम बनाए। बोलो भारत माता की। आदरणीय सुरेश अलवेला जी हमारे बीच में हैं, लाफ्टर चैंपियन 4। ये अक्सर कहा करते हैं मंचों से कि जिनको मैंने लाफ्टर चैंपियन में हराया उनमें से एक तो पंजाब का मुख्यमंत्री है। करता तो मैं भी यही था, पर आज नहीं करूंगा क्योंकि इतनी पब्लिक के सामने नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ। किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कि आपसे ताली बजाओ। ब्रांडेड आदमी होता है, अपने आप बच जाती है, उसमें विज्ञापन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। देखो क्या है महाराज, हम कभी 50% पागल होते हैं। नहीं नहीं भैया, आप पूरे 100% हो। 100% तो वो होता है जो हमको बुलाता है। और मेरे को इसी ने बुलाया है। हाँ इधर, वो मेरा संपट नहीं आ रहा किधर चला गया। वो पिछले दिनों, देखो मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं, वो पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है। अंग्रेज बोला तेरे को इंग्लिश आती है? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती तू पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, उधर जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्ठा 1.5 शाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी इंटेलिजेंट आदमी, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। बहुत अच्छे। दिमाग से काम करना पड़ता है। और ये बिना बात ही परेशान हो रहे। अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। अब तो पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। हालांकि हम ऐसे ही नहीं पहुंचे चांद पे, इसके लिए हमने ट्राई किया था, इसके लिए हमने मेहनत की थी। इसके पहले भी हमने चांद पे जाने का ट्राई किया था, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं आमगांव वालों, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार। और जो चौथा है
वो मैं हूं। मैं केवल 5वीं पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। वाह 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 वाह। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, इसमें कोई ताली बजाने की भी बात नहीं थी। बात यह कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अबे ट्राई तो करो। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता भाई। अब आप सब यहां बैठे हो तो आप पढ़े लिखे ही होंगे, लेकिन पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं होता। अमीर आदमी वो नहीं होता और आपको लगे कि एक पंक्ति में मैंने कोई सही बात कही है तो मैं पूरे सदन के दोनों हाथ हवा में लहरते हुए देखना चाहता हूं। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर किसी अमीर का। वरना मेरे साथ तो ऐसी दिक्कत हो जाती है। अभी पिछले दिनों मेरे को दिल्ली से जाना था मथुरा, तो मैं दिल्ली से मथुरा जाने के लिए ट्रेन में बैठा। अब आप जानते हो सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। अब जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा तो बहुत सारे आगे मेरे पास, मैं थोड़ा फेमस भी हूं ना, तो बहुत सारे आगे बोले भाई साहब कहां जा रहे हो? मैंने कहा मथुरा जा रहा हूं भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोला बहुत अच्छे, लेकिन एक दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई? बोला भाई साहब आप गलत ट्रेन में बैठ गए, ये राजधानी एक्सप्रेस है, ये मथुरा में रुकती ही नहीं है। तो मैंने कहा कहां रुकती है? बोले डायरेक्ट कोटा रुकेगी, अब आपको वहां से दूसरी ट्रेन में वापिस आना पड़ेगा। तो मैंने कहा तो गड़बड़ हो गई। तो इतने में एक दूसरा ज्ञानी आ गया, बोला भाई साहब इनकी बातों में मत आओ, माना ये ट्रेन मथुरा में नहीं रुकती है, लेकिन अभी क्या है मोदी जी ने रेलवे का काम छेड़ रखा है, तो ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे ही मथुरा का स्टेशन आए तो आप एक काम करना, ये जैसे ही ट्रेन स्लो हो तो एक पांव बाहर निकालना और कूदना, और कूदने के बाद थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना। तो स्पीड मेंटेन रखोगे तो आप उतर जाओगे, आपके चोट वोट नहीं लगेगी। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 10-15 आगे मेरे को उतारने के लिए बोला भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो गई। इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया। और ये तो कुछ भी नहीं है, वो खींच के यूं और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। 8 पंक्तियां आपको सुना देता हूं कि वो पृथ्वी में समय की सीमा है, और ये बताने का भी समय नहीं है कि समय नहीं है, कि वो पृथ्वी में गगन में वो है आग में समीर में, गंगा की लहर लहर में वही है नीर नीर में, कृपाण में पिनाक में त्रिशूल में तुणीर में, वो छंद में रुबाई में वो सूर में कबीर में। और 2 पंक्तियों में मैं सबकी तालियां चाहता हूं कि वो पृथ्वी में गगन में वो है आग में समीर में, गंगा की लहर लहर में वही है नीर नीर में, कृपाण में पिनाक में त्रिशूल में तुणीर में, वो छंद में रुबाई में वो सूर में कबीर में। सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। वो सीप में वो शंख में वो फूल में वो शूल में, मयंक की आभा वही धरा की धूल में, निर्माण में निर्वाण में खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में वो रक्त के प्रवाह में, ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। और अंतिम 4 पंक्तियां की,
ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से, दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे। हवाओं में फिजाओं में गवाक्ष पर कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से, आकाश के ललाट पर और दशो दिशा गुंजित रहा, पुरुषार्थ जिसके नाम का अवधपुरी में बन चुका है, भव्य धाम राम का दशो दिशा गुंजित रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।